ईरान की सेना ने इजराइल पर करीब 200 ड्रोन और मिसाइल से अटैक शुरू कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने इस हमले की जानकारी दी है। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान के हवाई हमलों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाने की इसमें जानकारी भी सामने आ रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमने ईरान में कुछ ड्रोन उड़ते हुए देखे जिन्हें यहां पहुंचने में कुछ घंटों का वक्त लगेगा। इजरायली चैनल 12 ने बताया है कि ईरान ने ड्रोन हमला शुरू कर दिया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ड्रोन्स को सीरिया और जॉर्डन में मार गिराया गया। आपको याद हो कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने अपना बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी और उसी वक्त से इस पूरे हमले को लेकर के एक स्क्रिप्ट तैयार हुई थी। माना जा रहा था कि ईरान इसका जवाब जरूर देगा और इजराइल पर हमला जरूर किया जाएगा। इजराइल हालांकि उसी वक्त से जरूर सतर्क हो चुका था, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से इजराइल पर ये हमला किया गया है। 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यह हमला किया गया है। हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया गया इसमें, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कोशिश की गई और सहयोग किया गया और जो मिसाइलें दागी गई हैं उनको इंटरसेप्ट कर उनको रोक लिया गया है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कितना नुकसान इजराइल के अंदर हो सकता था, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट तभी लिखी जा चुकी थी जब ईरान का टॉप कमांडर की मौत हो गई थी और उसके बाद हमले को लेकर के आशंका थी। इजराइल भी सतर्क था, लेकिन अब यह हमला हुआ है। जी देखिए, 1 अप्रैल को दमिश्क में जो ईरान के दूतावास पे जो हमला हुआ था, उसके बाद से ईरान लगातार इस बात की धमकी दे रहा था कि वो इसका बदला लेगा और इसी वजह से जो कल रात जो ईरान की तरफ से 200 से ज्यादा मिसाइल या ड्रोन हमले किए गए हैं, वो उसी के बदले की कार्रवाई है। ये एक अहम बात है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है और ये बात पहले से कही जा रही थी कि ईरान के हमले का इजराइल पर ज्यादा असर नहीं होगा। और उसी मद्देनजर अगर आप देखें तो जितने भी ड्रोन या मिसाइल हमले किए गए उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, ज्यादातर जो है हवा में ही नष्ट कर दिए गए। नेवातिम एयरपोर्ट पे जरूर कुछ मिसाइल जो हैं या जो रॉकेट हैं वो आकर गिरे हैं, हालांकि उससे मामूली नुकसान बताया गया है इस एयरबेस को। यही वो एयरबेस है जहां से ये बताया जाता है कि जो इजरायली वॉर प्लेन है वो उड़ान भरे थे और उन्होंने जाके दमिश्क में हमला किया था। तो इस मद्देनजर इसको खास निशाना बनाया गया। लेकिन चाहे वो तेल अवीव हो या यरूशलेम हो, जहां भी ईरान की तरफ से जो ड्रोन या मिसाइल दागे गए उसको हवा में नष्ट कर दिया गया और ये एक इजराइल की जो मजबूत एयर डिफेंस है उसका एक सबूत है। लेकिन अब ईरान की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दमिश्क हमले का जो बदला है वो ईरान ने अपनी तरफ से ले लिया है और आगे अगर जरूरत पड़ी तो फिर से वो हमले करेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान ने जो ये कार्रवाई की है उसके बाद अब ईरान की तरफ से आगे कोई तनाव बढ़ाने वाली जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, खासतौर पर इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है और उनसे ये अपील की है कि ईरान के इस हमले का जो कोई बदला है वो इजराइल की तरफ से ना हो, क्योंकि इजराइल ने यह बयान दिया था कि अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल पर हमले करता है तो इजराइल भी बदले की कार्रवाई के तौर पर ईरान पर हमले करेगा। तो जो वहां कैबिनेट की बैठक हुई है इजराइल में, उसमें अधिकृत किया गया है पीएम नेतन्याहू को कि वो इस बदले का, इस कार्रवाई का, ईरान की इस कार्रवाई का जवाब किस तरीके से दे। लेकिन जो मध्य पूर्व में जिस तरह से तनाव की स्थिति पैदा हुई और जिस तरह से युद्ध भड़कने का खतरा पैदा हुआ और उसके बाद कई सारे देश जो है दुनिया के वो चिंतित हुए, उनकी तरफ से बयान आए और खासतौर पे जो अमेरिका है उसने एक बार फिर से ये कहा है कि ईरान का जो हमला होता है तो वो इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा रहेगा। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो इस युद्ध में सीधे तौर पे कूदे, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी है और जो स्थिति बनी है वो जो बाइडेन के जो अगेंस्ट है वो जा रही है अमेरिका में। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ईरान की इस कार्रवाई के बाद इजराइल के अपनी तरफ से कोई बदले की कार्रवाई करता
करता है या अमेरिका की नसीहत को मानते हुए वो अब इस बात को यहीं छोड़ देता है। और हमास इजरायल युद्ध जो है वो अपने स्तर पे तो चल ही रहा है, लेकिन 1 तारीख के हमले के बाद, 1 अप्रैल के दमिश्क पे हमले के बाद जो एक खतरा बढ़ गया था इजरायल की तरफ से, इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि अब थोड़ा सा तनाव में कमी आएगी और इजरायल जो है वो भी आगे बढ़कर हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। और इस बाबत तमाम जो देश हैं वो लगे हुए हैं। एक अहम बात यह भी है कि कई देशों ने इस बात की भर्त्सना की है ईरान ने जिस तरीके से हमले किए हैं, और खासतौर पे इजरायल की तरफ से यूएन में ये मांग की जा रही है कि इस हमले के बाद जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसको आतंकी संगठन घोषित किया जाए। और इसलिए यूएनएससी की एक बैठक भी बुलाई गई है जो कि आज कुछ समय के बाद होगी। तो ये मामला जो ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई की थी और जिसको लेकर लगातार आशंका बनी हुई थी कि ईरान कब हमला करेगा। ये मामला यहीं पर शांत हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है? ईरान की तरफ से क्या आगे कोई और मिसाइल हमला तो नहीं किया जाएगा? इजराइल क्या शांत रहेगा? इस पर नजर है। उमा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से क्योंकि हमला किया गया।